हाय दोस्तों, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, ए ट्रेड्समैन अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन द मार्क्ड प्राइस। हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क हिज गुड्स टू गेन 19% थ्रू द अबव ट्रांजैक्शन। तो हमें दोनों वैल्यू दिया गया है। ठीक है, 15% दिया गया, 15% दिया गया। ठीक है, 15% दिया गया और कितना। ठीक है, 15% दिया गया, 15%। ठीक है, 15% ऑन द मार्क्ड डिस्काउंट दिया गया और फिर 19% के प्रॉफिट दिया गया। तो हम जानते हैं 15% जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 15 फ्रैक्शन में 15%। ठीक है, जो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होता है ना, बहुत ज़्यादा काम आता है। तो फिर हम जानते हैं फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 15% कितना होता है, 3/20 होता है। हम अलग से बता दे रहे हैं 15% फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, हम अलग से बता दे रहे हैं। 15/100 होता है और फिर 5 से भाग देने पर 5 3 15 और 5 20 100, तो 3/20 होता है ना। तो यही होता है, यही लिखा मैंने। तो फिर क्या बोला गया, जो डिस्काउंट है मतलब, और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे दिया जाता है। तो हम नीचे का जो बेस है ना, वो बेस एमआरपी है। तो फिर एमआरपी कितना होगा, एमआरपी 20 होगा और 3 डिस्काउंट है। तो फिर हमारा जो सेलिंग प्राइस एसपी वो कितना होगा, वो 17 हो जाएगा। ये रेशियो में है, ये दोनों रेशियो में, ये भी आर पर रेशियो, ये भी आर पर रेशियो। ठीक है, और जो दूसरा हमारा टर्म दिया हुआ है 19%, क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, और फ्रैक्शन अब हम फिर दूसरी बार क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 19%। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 19%। वो तो 19/100 होगा, उसमें तो भाग नहीं जाएगा। तो 19/100 है, मतलब जो एस पी नहीं से एस पी जो मतलब एस पी जो मतलब, और प्रॉफिट परसेंटेज सी पी पर निकालते हैं तो सी पी 100 होगा। इसका जो सी पी है वो 100 होगा और फिर गेन परसेंटेज मतलब एस पी जो होगा वो 119 होगा, क्योंकि ठीक है 19 जो है वो गेन है। तो फिर सी पी 100 होगा तो एस पी ऑब्वियसली 119 हो जाएगा। ठीक है, 119 होगा। तो फिर और एस पी तो एक आइटम के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए एस पी कॉन्स्टेंट रहता है। तो फिर ये रेशियो है 110, ये भी रेशियो आर फॉर रेशियो, 119 ये रेशियो। तो इस पर दिए हुए जो पहला हम सॉल्व किए उसके लिए जो 17 था, इसके लिए 119 था। ये तो नहीं हो सकता ना, तो दोनों को सिम करना पड़ेगा। तो 119, इसको 119 करना होगा। तो 119 करने के लिए 119, तो 7 से गुणा देना होगा। तो ये तो दोनों को देना होगा, अकेले एसपी को देने से कम नहीं होगा, मतलब एमआरपी को भी 7 से गुणा देना पड़ेगा। तो फिर हम ये फिर लिखते हैं एमआरपी कितना होगा, एमआरपी ठीक है, मतलब जो एमआरपी है एमआरपी 20 है और एस पी जो हम 17, पहला को जो हम रीराइट कर ले, ये जो 20 इसको और 17 इसको रीराइट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 7 से गुणा देना पड़ेगा ना, इंटू 7। तो फिर एम आर पी कितना होगा, एम आर पी हो जाएगा 720 140, ये भी रेशियो में होगा। और एस पी कितना हो जाएगा 717 119, ये भी रेशियो में होगा। देखो अब देखो, ये भी 119, ये भी 119, अब सेम हो एस पी। तो एस पी सेम हो गया तो सी पी 110 है, फिर एम आर पी कितना है, एम आर पी 140 है। तो फिर कितना ज़्यादा है, सी पी से एम आर पी कितना ज़्यादा है, ये हमें निकालना है, क्योंकि यहाँ पर तो वही हमें निकालना होगा। क्या बोला गया, हाउ मच अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क हिज गुड, मतलब कॉस्ट प्राइस के कितने ऊपर जो है वो मार्क किया गुड्स को। ठीक है, तो फिर वही निकालना है हमें। तो फिर हमें जो पेज को थोड़ा और लेना होगा। ठीक है, ठीक है, हम अब इसमें कम बन जाएगा। ठीक है, तो हमें जो निकालना है वो हमें देख लिया।
कितना ऊपर मार्क किया, तो बस CP 100 है और जो MRP वो 140 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस जो 40 है, तो मतलब 40 ज़्यादा मार्क किया है, मतलब सॉरी 400 नहीं 40, मतलब 40 ज़्यादा मार्क किए, ठीक है 40 ज़्यादा मार्क किए, मतलब CP से GMRP 40 ज़्यादा मार्क किए, ठीक है 40 आर मतलब रेशियो ज़्यादा मार्क किए, ये एरो ऊपर की तरफ, मतलब हम ये दिखाना चाहते हैं कि मतलब 40 ज़्यादा मार्क किए, ठीक है 40 ज़्यादा मार्क किए, 40 ज़्यादा मार्क किए, ठीक है 40 ज़्यादा मार्क किए, तो कितने में, और जो हम 100 से 100 मैंने 40 ज़्यादा मार्क किए तो 100 से, तो फिर 100 से 40 ज़्यादा मार्क किए तो 40% भी हो जाएगा, क्योंकि हम परसेंट तो ये ऐसे निकालते हैं ना, 40 ज़्यादा मार्क किए कितने में 100 में, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 100 से 100 काट जाएगा तो 40% हो जाएगा ना, आंसर क्या हो जाएगा 40% एबव मार्क किए, 40% एबव के लिए हम ऊपर की तरफ एरो ये साइन दे रहे हैं, ठीक है ये मार्क किए, तो ये हमारा आंसर जो है यही हो जाएगा, मतलब 40% हो जाएगा, ठीक है ठीक है। तो हम ये जो हमारा मतलब क्वेश्चन था, ठीक है। और हाँ दोस्तों, ये जो हमारा ये वो चौथा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया, हमको बोला कि जो the length of a rectangular field is increased by 30% and breadth is decreased by 30%. What is the percent increase or decrease in its area? हम जानते हैं जो रेक्टेंगल का एरिया है वो मतलब लेंथ गुना ब्रेड होता है, मतलब लंबाई गुना प्लस मतलब चौड़ाई होता है, तो फिर हमें यही दिया गया कि जो लेंथ है वो 30% इंक्रीज़ होता है और जो ब्रेड है वो 30% डिक्रीज होता है, तो फिर ये जो है मतलब दोनों दोनों मतलब ये जो सक्सेसिव से होगा, मतलब 30% सक्सेसिव का रूल क्या होता है, हम जानते हैं अगर X% इंक्रीज़ होगा, मतलब आप एरो यूज़ कर रहे हैं X% इंक्रीज़, X% 1% होगा, फिर दोस्तों ठीक है हम पहले से कर रहे हैं रिलाइट, ठीक है 1% होगा इसलिए गलत होगा, ठीक है हम जो X% जब X% सॉरी दोस्तों, ये बार बार भूल हो जा रहा है, बार बार गलत हो जा रहा है, ठीक है अब ठीक है, अब ठीक होगा। X% जो होगा, X% क्या होता है, X% हम इंक्रीज़ के लिए आप एरो यूज़ कर रहे हैं, और अगर Y% जो है वो डिक्रीज़ के लिए डाउन एरो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ये होता है ठीक है डाउन एरो यूज़ कर रहे हैं हम, तो फिर क्या होता है, जो फार्मूला होता है वो होता है X ठीक है प्लस Y प्लस XYY 100 होता है, ये होता है, और इंक्रीज़ के लिए साइन प्लस होता है और डिक्रीज़ के लिए साइन माइनस होता है, तो हम ये जो वैल्यू अब अगर इस फार्मूला पे हम इनपुट करेंगे तो क्या होगा, प्लस एक्स तो प्लस होगा तो प्लस ही लिखेगा एक्स, और वाई के जो साइन है वो माइनस है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव एक्स माइनस वाई, और प्लस ठीक है, और यहाँ पर जो एक्स वाई दोनों मल्टीप्लाइड है, तो और प्लस और माइनस ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो मल्टीप्लाइड होगा तो नेगेटिव आएगा, तो फिर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव तो यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा, XY 100, मतलब अल्टीमेट जो आंसर निकल के आएगा इस फॉर्मूले से निकल के आएगा, तो हम पुट कर देते हैं x 30, एल एक्स का वैल्यू 30, ठीक है हम मान के चलते हैं x इक्वल्स टू 30, इंक्रीज़ बोला गया ना 30% जो लेंथ का इंक्रीज़ है, तो x इक्वल टू 13 हम मान के चलते हैं, x जो परसेंट है वो हम मान के चलते 30% को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और y जो है वो 30% के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो डिक्रीज़ के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ये इंक्रीज़ के लिए डिक्रीज़ के लिए, ठीक है तो 30 माइनस 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100, तो 30 माइनस 30 तो कैंसिल हो जाएगा,
फिर यहाँ पर जो -30 ये माइनस साइन रह जाएगा, 30 और 30 कितना होता है 900 हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये 900 हो जाएगा। हम मल्टीप्लाइड एक बारी में कर दे रहे हैं कि और ज़्यादा नहीं है कुछ। 900 फिर 100 और इसका जो आंसर आ जाएगा वो माइनस नेगेटिव में 9 आ जाएगा। और हम पहले ही कह चुका था जो डिक्रीज है उसके लिए हम साइन माइनस लगाएंगे। यहाँ पर मैंने बताया था साइन माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पर जो अल्टीमेट हमारा आंसर वो माइनस निकल का है, तो इसका मतलब है 9% डिक्रीज़ होगा। तो फिर जो टोटल एरिया है वो एरिया 9% डिक्रीज़ होगा, 9% डिक्रीज़ होगा एरिया का। ये एरिया है, एरिया का जो 9% डिक्रीज़ हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था दोस्तों। और हम एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा ये वो लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 5th क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, ए लेंथ 26,000 टू बी फॉर 2 years एंड 15,000 टू सी फॉर 4 years। ही रिसीव्ड ऑल टुगेदर 8,960 रुपीज़। ठीक है, 8,960 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ। ठीक है, तो फिर ठीक है दोस्तों, तो हम मान के चलते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है। हमें देखे ना व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट, तो हम ये मान लेते हैं जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8% मान के चलते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या बोला, जो 26,000 है उसके लिए जो 2 साल के हैं, तो फिर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो फिर हम जानते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट का रूल्स है वही होता है, हम साइड में लिख दे रहे हैं। आई फॉर इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्या होता है, पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी फॉर टाइम डिवाइड बाई 100, ये होता है, ये रूल होता है। ठीक है, तो हम क्या दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट किया गया वो हम टोटल ये इतना है। तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, पी पहला का जो पी है वो 26,000 है, टाइम है 2 साल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% ये दोनों के लिए सेम है। तो फिर क्या होता है, आई के मान पी है 26,000। ठीक है, 26,000 मल्टीप्लाइड आर मल्टीप्लाइड टी विथ टाइम 2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक, और प्लस में रहे क्या हो जाएगा दूसरे 15,000। तो हम जाकर के कम होने के लिए 15,000 15K मान लेते हैं। ठीक, के कुछ 1,000 होता है, तो 15K और टाइम 4 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट वो सेम है आर और 100। ठीक, ये दोनों का जो मान है वो बोला गया 8,960। ठीक है, तो फिर हम क्या इस दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा, ये दोनों जीरो से जो 1,000 का दोनों जीरो कट जाएगा तो एक जीरो रह जाएगा। ठीक है, जीरो। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, के को इरेज कर देता है, दे रहा है। ठीक है,
के को इरेज कर दे रहे हैं, के को इरेज कर दे रहे हैं, के को इरेज करके के को इरेज करके एक जीरो लगा दे। ठीक है, ठीक है, ये सही है। तो फिर ठीक है, और ऊपर क्या रहेगा 260 2R, तो फिर 26 मल्टीप्लाई 2 52 होता है, 52 और ज़ीरो रह जाएगा, तो 52 एक ज़ीरो और R रह जाएगा, और उसके साथ रह जाएगा 150 और मल्टीप्लाइड 4 है, ये है 150 मल्टीप्लाइड 4, तो 600 हो जाएगा, 600 R तो है ही, तो 600R इक्वल टू 8960। तो फिर दोनों का जो मान है वो कितने है, और 600 एंड 520 मतलब 1120 हो जाएगा। ठीक है, वो कितना होगा 8960, ये R है 20R, तो फिर R कितना होगा 89601120। ठीक है जी, तो फिर ज़ीरो से ज़ीरो कट जाएगा और मान कितना रह जाएगा 8, 112 मल्टीप्लाइड 8 896 होता है, तो 8, तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8% हो जाएगा, 8%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 8%। ठीक है, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन और एक क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारा जो है वो पांचवा क्वेश्चन है, मतलब 5th क्वेश्चन है, तो और एक और कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 6th क्वेश्चन है। तो इसे क्या बोला गया, सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया, तो ठीक है सिंप्लीफाई करते हैं, रेड कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए टू द पावर n माइनस m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए टू द पावर m माइनस n। ठीक है, सिम करना होगा, क्या होगा 1 प्लस ए टू द पावर n माइनस m। ठीक है, और 1 प्लस m माइनस n हो। ठीक है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस ए टू द पावर m माइनस n प्लस 1 प्लस ए टू द पावर n माइनस m। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 2 प्लस ए टू द पावर m माइनस n प्लस ए टू द पावर n माइनस m। नीचे मल्टीप्लाई करने के ऊपर क्या 1 प्लस ए टू द पावर m माइनस n प्लस ए टू द पावर n माइनस m। टू द पावर प्लस 1 इक्वल्स टू, ऊपर तो है 2 प्लस फिर थैंक यू दोस्तों। आज का हमारा जो मैथ का सेशन है, मतलब आप लोगों के साथ मेरा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो सेशन है वो ख़त्म हुआ। मैं चाहता हूँ आप ये वीडियो जो है पूरा देखें। ये जो मुझे जो पहले बोलना था, पहले बोलना चाहिए था, मैं वीडियो के अंत में इसलिए बोल रहा हूँ, आप ठीक से आप शांति से वीडियो देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद आपको लगे तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। ठीक है।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू।